बेसिक स्ट्रक्चर जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की। तो फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले हम बात कर रहे हैं फूलों के प्रकार, पुष्प के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर ये 3 तरह के हैं। द फ्लावर विच हैज एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री, some have zygomorphic or bilateral symmetry, and some flowers are irregular. तो हम पहले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज द फ्लावर हैविंग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऐसे फूल हैं जिनको किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड किया जाए, लेकिन शर्त क्या है कि वो जो प्लेन है वो इसके सेंटर से होकर जाना चाहिए। Any plane passing through the center can divide a flower into 2 equal half. वो प्लेन जो सेंटर से पास होकर जाएगा, फिर वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, वो इस फूल को 2 हाफ में बांट देगा। तो ऐसी सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। और ऐसे फ्लावर्स जिसमें एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली फ्लावर्स, ये शो करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो ऐसे फूल कहे जाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी किया जाता है। और जब हम किसी भी फ्लावर का डिसेक्शन करते हैं तो ड्यूरिंग डिसेक्शन सबसे पहला पॉइंट जो हम लिखते हैं वो यही होता है कि उस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। ये एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है और इरेगुलर है। तो आपको याद रखना है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो है वो सिमेट्री है जहां पर किसी भी प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास होगा उससे काटने पर फ्लावर के आपको 2 इक्वल हाफ्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिए, मस्टर्ड और धतूरा। उसके बाद आते हैं फ्लावर विद जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसी सिमेट्री है जहां पर अगर आप इस फ्लावर को देखेंगे, दिस इज ब्लू बेल फ्लावर और इसका डिसेक्शन भी आपके कोर्स में है। तो अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आप इसे किसी पर्टिकुलर प्लेन से काटोगे तब ही 2 हाफ मिल पाएंगे। तो उस पर्टिकुलर प्लेन से कट करने पर ही 2 हाफ मिल पाते हैं, 2 इक्वल हाफ मिल पाए, ऐसी सिमेट्री कहलाती है बायलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड करने पर आपको 2 इक्वल या 2 सिमिलर हाफ मिल पाएंगे। तो ऐसे फूल कहलाते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स जहां पर बायलेटरल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखिए, पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया। फ्लावर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, दीज ऑल फ्लावर्स हैव जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री जहां पर किसी एक ही पर्टिकुलर प्लेन में कट करने पर फ्लावर के 2 हाफ मिलेंगे। थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर है द फ्लावर विद इरेगुलर सिमेट्री और एसिमेट्रिकल फ्लावर। मतलब ऐसे फ्लावर जहां कोई सिमेट्री पॉसिबल है ही नहीं। A flower cannot be divided into 2 similar half by any vertical plane passing through the center. कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास हो रहा है वो इस फ्लावर को 2 हाफ में नहीं बांट पाता। तो ऐसे फ्लावर कहलाते हैं एसिमेट्रिकल, जहां सिमेट्री एब्सेंट है। दे आर इरेगुलर फ्लावर्स जिनकी कोई भी सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल कैना। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फ्लावर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए कंप्लीट फ्लावर। अ फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन इट हैज ऑल द 4 whorls, फॉर एग्जाम्पल कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। आप याद रखिए जब चारों ही पार्ट, मैंने आपको 4 मेन पार्ट्स बताए हैं फ्लावर के, जब चारों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे तो वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। इफ 4 essential whorls are present, 4 पार्ट हैं और चारों के चारों प्रेजेंट हैं, देन द फ्लावर इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। लेकिन a flower is incomplete when any one of the 4 whorls is absent।
अगर चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। जैसे अगर कोई मेल फ्लावर है या कोई फीमेल फ्लावर है, हम मेल फ्लावर तब कहेंगे जब उसमें सिर्फ एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, उसमें गाइनोशियम एब्सेंट है। तो अब अगर गाइनोशियम एब्सेंट है तो मतलब चारों में से एक पार्ट एब्सेंट है, तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। या फिर अगर कोई फीमेल फ्लावर है तो वो भी इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। तो आप याद रखिए, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो हमेशा इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहां पर कोई एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो कोई एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मतलब दूसरी हमेशा एब्सेंट रहेगी, तो ऐसे फ्लावर हमेशा इनकम्प्लीट फ्लावर होंगे। इसके अलावा द टाइप ऑफ फ्लावर आर said to be monoclamidious when either calyx or corolla is present. अगर किसी फ्लावर में दोनों इसेंशियल वोल्ट्स मतलब जो एसेसरी वोल्ट्स थे, मतलब कैलेक्स और कोरोला, या तो उसमें कैलेक्स है या फिर कोरोला है, तब वो फ्लावर कहलाएगा मोनोक्लेमाइडियस। याद रहे, कैलेक्स और कोरोला में से दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, देन द फ्लावर इज सेड टू बी मोनोक्लेमाइडस। इसके साथ ही नॉर्मल फ्लावर वेयर बोथ द एसेसरी वोल्स आर प्रेजेंट, जब कैलेक्स और कोरोला दोनों प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर कहलाएगा डाइक्लेमाइडस, जैसे कि हिबिस्कस। चाइना रोज में पेटल्स और सेपल्स दोनों ही पाए जाते हैं। Then flower is known to be dichlamydous. Nude flower. The type of flower are said to be naked because neither calyx nor corolla is present. For example, male flower of Pedilanthes. जब किसी फूल के पास ना ही तो कैलक्स हो ना ही कोरोला हो, तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा न्यूड फ्लावर। या फिर आप इसको ऐसे ही समझिए, जब किसी फ्लावर के पास केवल इसेंशियल पार्ट ही प्रेजेंट हो, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट हो, तब वो फ्लावर न्यूड फ्लावर कहलाएगा। न्यूट्रल फ्लावर, a flower is said to be neuter when it is devoid of both male androecium and female gynoecium. जब किसी फ्लावर के पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही ना हो, ना ही तो वो मेल फ्लावर हो ना ही वो फीमेल फ्लावर हो, तब वो कहा जाएगा न्यूट्रल फ्लावर। एग्जाम्पल रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, या फॉर एग्जाम्पल रे फ्लोरेट्स ऑफ मैरीगोल्ड। ये आपके सिलेबस में भी है डिसेक्शन के दौरान, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा कि जो मैरीगोल्ड है उसके रे फ्लोरेट्स जो हैं वो न्यूट्रल फ्लावर होते हैं, ना तो वो मेल फ्लावर होते हैं ना ही फीमेल फ्लावर होते हैं। Now types of flower on the basis of number of floral appendages, मतलब number of petals के आधार पर हम type of flower बता रहे हैं। तो they are of three types: trimerous, tetramerous and pentamerous flower. Trimerous flower जैसे कि आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा है, ट्राइमेरस, ट्राई मीन्स 3। तो जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, जो पेटल्स और सेपल्स हैं, दे आर इन द मल्टीपल ऑफ 3, या तो वो 3 होंगे या फिर 3 के मल्टीपल में होंगे, लाइक 3, 6, 9 ऐसे। तो ऐसे फ्लावर होंगे ट्राइमेरस। टेट्रामेरस, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर द मल्टीपल ऑफ 4, वहां पर जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो 4 या फिर 4 के मल्टीपल में होंगे। जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर 4 आपको दिख रहे हैं, तो either they are 4 or in the multiple of 4, like 4, 8, 12. Next, pentamerous flower. Pentamerous flower में floral appendages are multiple of 5. यहाँ 5 petals और sepal होंगे या फिर 5 के multiple में होंगे, 5, 10, 15. So these are the types of flower on the basis of floral appendages number: trimerous, tetramerous and pentamerous. Now the types of flower on the basis of position of ovary. ओवरी की पोजीशन के आधार पर जो फ्लावर हैं वो भी 3 तरह के होते हैं: हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर और एपीगाइनस फ्लावर।
ये जो कंडीशंस हैं ये बताती हैं पोजीशन ऑफ कैलेक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। अगर हम सिंपल सी बात कहें तो हमें इनसे पता चलता है कि ओवरी उस फ्लावर में कहाँ और कैसे, किस तरह से सिचुएटेड है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी फर्स्ट कंडीशन, दैट इज हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर जो हैं, यहाँ पर गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में देखिए ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो व्हाइट पोर्शन आप देख पा रहे हैं दिस इज ओवरी, और अगर आप देखेंगे तो ओवरी जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर है, बाकी सारे पार्ट ओवरी के बेस पर से अराइज हो रहे हैं या ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं। ओवरी इज इन द हाईएस्ट पोजीशन। तो अगर ऐसी कंडीशन किसी फ्लावर में है तो वो फ्लावर कहलाता है हाइपोगाइनस, जहां ओवरी सुपीरियर है। तो या तो आप बोलिए कि फ्लावर इज हाइपोगाइनस, या आप बोलिए इन दिस फ्लावर ओवरी इज सुपीरियर। तो अगर मैं कह रही हूं ओवरी इज सुपीरियर, तो इसका मतलब जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो ओवरी के बेस पर से अराइज हो रहे हैं, ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, वो लोअर पोजीशन में है। तो बाकी सारे पार्ट जो होंगे वो इंफीरियर होंगे पोजीशन में। एग्जाम्पल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। चाइना रोज में ये कंडीशन है और चाइना रोज आपके डिसेक्शन में भी है, तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे कि चाइना रोज में जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। तो दूसरा टाइप है यहाँ पर पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर, हेयर gynoecium is situated in the center and other parts of flower are located on the rim of thalamus almost at the same level। आप देखिए डायग्राम में ये जो व्हाइट पोर्शन है ये ओवरी है, आप देखिए ओवरी, और ये जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज थैलेमस। आप देख पाएंगे कि थैलेमस ने ओवरी के आधे पार्ट को कवर किया हुआ है ना। तो जो हाफ ओवरी है वो थैलेमस के अंदर है और हाफ बाहर है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाफ इंफीरियर। और जो बाकी फ्लोरल पार्ट हैं वो थैलेमस से ही अटैच हैं और अराइज हो रहे हैं लाइक दिस। तो जो थैलेमस है वो आधी ओवरी को कवर कर रहा है और उस हाफ इंफीरियर पोजीशन से ही बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो अराइज हुए हैं। तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है तो फ्लावर कहलाता है पेरीगाइनस फ्लावर। इसके बाद लास्ट टाइप है एपीगाइनस। हेयर द मार्जिन्स ऑफ थैलेमस grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it। देखिए अगर आप इस डायग्राम में देख पाएंगे तो आप देखिए ओवरी जो है, ओवरी इज कंप्लीटली कवर्ड बाय थैलेमस। तो ओवरी की पोजीशन लोअर है, सबसे नीचे है, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट हैं वो ओवरी के ऊपर से, जहां पर वो थैलेमस से अटैच है, वहां से अराइज हो रहे हैं। तो थैलेमस ने कंप्लीट ओवरी को कवर किया हुआ है। तो हेयर इन दिस सिचुएशन ओवरी इज इन द लोअर मोस्ट पोजिशन। तो यहाँ पर जो ओवरी है वो इंफीरियर है और बाकी सारे पार्ट सुपीरियर हैं, वो ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं जहां वो थैलेमस से अटैच है। ठीक है, other parts of flower arise above the ovary. The ovary is inferior. Example, guava, cucumber and the ray florets of sunflower.